एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना क्लिप्स। अगर आपको 1 घंटे का एपिसोड नहीं देखना है और कम समय में ज्यादा सीखना है, जस्ट गो एंड वॉच द एपिसोड एंड लेवल अप योरसेल्फ। So, पर मेरे को जब when I was researching for this particular topic, eye basically, तो do you think, मेरे को एक ही चीज दिमाग में आई थी कि eye is such a body part जिसको जब तक कुछ प्रॉब्लम उसमें हो नहीं जाती ना, कोई इंसान उस पर ध्यान ही नहीं देता, because you are treating so many people. So do you feel कि this is true? I think you're absolutely right. We've taken our eyes for granted. In terms of, we see that you're exploiting your eyes. Your screen time is high. You do a lot of eye makeup. You keep on rubbing your eyes. You don't take care of your eyes as much as you take care of your skin, your hair, heart. You do not do that. So I think we've taken it so much for granted that we neglect its health. I actually, मेरे को डीप डाइव करना है इन चीज़ों में, आई मेकअप, आई एम न्यूअर पर मैं डीप डाइव जरूर करना चाहूँगी, बिकॉज आंखें नहीं, दुनिया जिसके लिए इतनी मेहनत करे वो ही नहीं दिखेगा, तो आई थिंक क्या रह जाएगा लाइफ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मेनी पेशेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू हैव वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉस्पिटल हियर इन अहमदाबाद व्हेन इट कम्स टू आई, तो सबसे ज्यादा कौन सी डिसीज कह लो या प्रॉब्लम्स कह लो जिसको लेके लोग आते हैं आपके पास? So usually we see it in different age groups as well. In kids, we have seen a lot of exposure to screen these days. In school, outside school, at home. So we've seen a lot कि वो लोग का exposure to mobile is so much. So they've started getting glasses, numbers. They've started getting squint, जिसको हम तिरछी आँख बोलते हैं, त्रासी आँख बोलते हैं in Gujarati. There's this condition called as lazy eye. We've seen that. And mostly what we see in elderly patients is cataract, because it's an aging process. जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे it's an aging process of your eye. And also we see glaucoma, जिसको झामर बोलते हैं. So these are a few things that we keep on seeing on regular basis every day in and out. Okay. स्क्विंट एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी इज इट, ये जो सारी आई की डिसीजेस होती है, ये जेनेटिक होती है या दे आर लाइफस्टाइल बेस्ड आल्सो? So certain diseases are genetic. Like for example glaucoma, जिसको हम झामर कहते हैं, that is very much genetic. There are certain diseases in your retina, जिसमें night vision कम हो जाता है, parents को होता है तो उनको होता है, चश्मे का number, that can also be genetic. But what we have seen now is with the increased dependency on mobile phones, laptops, जेनेटिक नहीं पर मोर अक्वायर्ड हो गया है। तो अगर मैं ऐसे कुछ परसेंटेज वाइज बोलूँ तो मेजर परसेंटेज कौन सी होती है आपके पास? So in kids we usually see that when both the parents have glasses, the child does get glass. अच्छा। But अभी दोनों पेरेंट को ग्लासेस नहीं होता है तो भी आ जाता है, because when we take history we've seen that they're dependent on mobile. खाना नहीं खाता है, मोबाइल लो बेटा खा लो, वो तो बढ़ता ही जा रहा है आजकल लिटरली। So the percentage in certain diseases I feel that 50-50 है, not you can't really judge, but when you take down a deep history you realize that a lot is associated with genetics. अच्छा, a lot is associated. Okay. But okay, so जब ऐसे बोलते हैं, अगर मैं बेसिकली नंबर बढ़ गया या आंखों में ब्लर हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, चश्मे लग गए एंड ऑल ऑफ दैट, तो मेरे को आपसे एक बार साइंटिफिकली पूछना है, हमने कभी वो ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली हमारी आंख में हुआ क्या कि उस वजह से हमारे चश्मे लग गए, हमारे नंबर बढ़ गया। तो साइंटिफिकली अगर आप ब्रीफली थोड़ा जितना इजी भाषा में हो पाए। So I'll tell you, there are two types of number. एक होता है प्लस में नंबर और एक होता है माइनस में नंबर। जो प्लस में नंबर होता है वो नियर के लिए होता है, ठीक है। जो माइनस होता है कि आपको दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। जितनी लंबी आपकी आंख होती है उतना आपका माइनस नंबर बढ़ता रहता है। जितनी लंबी Your eye is what you see is just 1/3 of your eye. Eyeball पीछे से पूरी इट्स इलोंगेटेड। सो जितना आपका आईबॉल लंबा होगा उतना आपका नंबर ज्यादा होगा। सो बेसिकली genetics, as I was talking, when both the parents have or one parent has, the child is highly prone for the eye to be little bigger. Okay. तो that is the basic physiology बोलो या mechanism बोलो कि हमें नंबर क्यों आता है। दिस इज जेनेटिक। अभी अक्वायर्ड की बात करो, बिकॉज हम देखते हैं कि बच्चे या एडल्ट, इवन वी, हम इतना नजदीक से देखते हैं, एम्बियंट लाइट में नहीं देखते, अंधेरे में वी कीप ऑन
using our mobile and everything. So we've seen that what it causes stress on your muscle. So your muscles, doesn't develop. It remains very, constricted, and that is why you develop your numbers. ओके अच्छा, तो पर आपने जैसे बोला कि पीक elongated रहती है, and then but उसमें आई बॉल के साइज में भी डिफरेंस होता है लोगों Yeah, so I'm talking about the eyeball only. The size of the eyeball is bigger, the number is higher. बट ये हमें तो विजिबल नहीं होता ना, you're saying it's from the back side itself, like So there is something known as we take a scan to measure the length of your eye. कि भाई अच्छा। आगे से पीछे आपकी लेंथ कितनी है आई की. Usually 23 mm होती है, but when it's more than 23, 24, 25, आपके उतने माइनस नंबर ज्यादा होते हैं. और अगर आपकी 21, 20, 19 है तो आपके प्लस नंबर होते हैं. स्मॉलर देन प्लस नंबर. Got it. तो सपोज अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जिसके 4 से 8 का नंबर, तो जनरली आजकल के सब आ गया है, नॉर्मल छोटी एज पे भी आ गया, बट आप मानो एवरेज 25 to 30 एज तक में जिसका इतना आ गया है हाई लेवल पे उस पे, तो व्हाट शुड दे डू कि आगे जाके और एज में उनका और ना बढ़े? So usually we have seen that whenever they develop numbers in their teenage, then that is going to increase till the age of 20, 22. जब तक उनकी वो height बढ़ती रहती है तब तक वो बढ़ता रहता है. Because the size, oh, makes sense. And usually when we see that because of certain environmental factors के उनको number आ रहे हैं, तो they are usually 1-2 के बीच में रहते हैं. They don't increase much. जो नंबर इंक्रीज होते हैं वो इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ योर आई, बट दैट इज नॉट, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप फ्रॉम यू गेटिंग नंबर्स इफ यू आर प्रोन टू दैट. अगर आपको हाई रिस्क है तो इट्स नॉट गोइंग टू, देयर आर नो ड्रॉप्स और नो मैजिकल एक्सरसाइजेस दैट्स गोइंग टू हेल्प. ओके, यू हैव स्पोकन अबाउट ड्रॉप्स, आई वुड लाइक टू गेट इनटू दैट. बहुत सारे लोग हैं जो बस कुछ भी हुआ है चलो आई ड्रॉप डाल लो, चलो आई ड्रॉप डाल लो, दैट इज वन थिंग जो लोग करते हैं. सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, आपके क्या कमेंट्स है व्हेन इट कम्स टू आई ड्रॉप? चलो आई विल आस्क यू समथिंग. आपको पेट में दर्द नहीं है तो आप दवाई लोगे? नहीं, ऑफ कोर्स. आपको सिर में दर्द नहीं है तो आप दवाई लोगे? नहीं. दिस इज अ ट्रेंड, मुझे कुछ नहीं है पर मुझे दवाई दे दो, आंख में ड्रॉप डालने हैं. सी आई थिंक वी आर, एज आई सेड, वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर आईज. We have seen people using steroids in their eyes. आँख जल रही थी, they go to some pharmacy and the pharmacist will prescribe them steroid. Now steroid की disadvantages are way more than its advantages. We have seen के कोरोना के वक्त those who have taken steroid, इनको mucormycosis हुआ था, जो fungal infection था. So steroid so we've seen people are exploiting. Secondly, they use all these lubricating drops, refresh, iCool, iTone, what not. Ayurvedic, homeopathic, you name it and they're using it. I feel there is no need for it. Plain water is the best medicine for your eyes. Best. ओके, तो ये जो रिफ्रेश टीओस, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन ड्रॉप दैट आई थिंक सब घर में होती है, तो ये लोग जो डालते हैं जस्ट बिकॉज ड्राइनेस का, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया. एग्जैक्टली. तो डालते हैं तो ज्यादा डालते हैं तो उसका कुछ इशू आता है फिर? सो नो, बेसिकली यू आर प्लेइंग विद द डायनामिक्स ऑफ योर आई. आपके जो आंसू है उसके डायनामिक्स आप खेल रहे हो. व्हेन योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग आपके आँख के आंसू, वाई डू यू वॉन्ट टू आर्टिफिशियली पुट समथिंग? योर आई विल गेट डिपेंडेंट ऑन इट, और इवेंचुअली आपकी आँख वो आंसू बनाना ही बंद कर देगी कि भाई बाहर से तो आ ही रहे हैं ना, चलो मैं बनाना बंद कर दूँ. So you are causing harm because eventually you're getting dependent on that eye drops. And all eye drops have preservatives. आप देखो कि आप खाना प्रिजर्वेटिव वाला खाओ, फ्रेश ना खाओ, then you may develop infection in your stomach. The same thing is with your eyes. So they are all preservative drops. तो they're chemicals. तो आई कैन से कि ड्राइनेस के लिए तुम डाल रहे थे, बट इवेंचुअली उसने और ड्राई तुम्हारी आंखों को करेगा. I think anything without prescription and monitoring of the doctor नहीं करना चाहिए. आपको एक पीरियड के लिए वो ड्रॉप डालने को बोला है, आपको हमेशा डालने को नहीं बोला. एग्जैक्टली. बट वी थिंक ये तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, इट्स लाइक पैरासिटामोल, खाना भाई चलेगा. ऐसा है. ओके, सो इवन दोस रिफ्रेश एंड आल्सो आर नॉट गुड. बट उसमें उनमें भी स्टेरॉइड्स है? No. They're plain lubricating drops, nothing else. बट एनी व्हिच है तो आर्टिफिशियल मेडिसिन. They are chemicals. Makes sense.